हाँ भाई, घास के मैदान की वनस्पति बताओ। घास के मैदान। मैं समझा नहीं क्या। घास छोटी झाड़ियों और छितराए हुए वृक्ष से आच्छादित विशाल भू क्षेत्र होते हैं। एक मिनट। घास यहाँ घास लंबी जड़ों वाली वनस्पति अत्यधिक फैली हुई है। ठीक है हो गया। लो, अब कर लिया तुमने ये वाला? नेक्स्ट पढ़ लिया क्वेश्चन? गर्मी में कई और अब तुम्हारा नंबर 4 क्वेश्चन आंसर। अरे बुक से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बुक निकालो अपनी। क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ ना कॉपी में, तो बुक से क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर याद होता है। ऐसे कोई ना, बिना क्वेश्चन के कैसे याद करेंगे? नहीं है, यहाँ केवल कुछ लगातार और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर हैज 18 डायमंड। देखो टोटल डायमंड्स इक्वल नंबर डी डालो पहले, और शैवाल को छोड़कर डी डाल दो। नहीं कोई वनस्पति नहीं है, कोई वनस्पति है नहीं है, कोई वनस्पति है, कोई नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है। यहाँ हाँ भाई, क्या लिखा? टोटल डायमंड्स इक्वल 18 लिख दो। 18 डी छोटा बना हुआ है। अब इसके पैर रखो, ये भी देख नहीं रहा कि पैर रखा जा रहा है तुम्हारी बुक पे। अपने गोदी पे रख के रखो इसे, उसके पैर लग रहा है तो भी नहीं देख रहे। मौसी जी आप कुछ कर रही हो? हाँ, अभी इनका करा रही हूँ एक समोसा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। क्या लिखना है? छोटा। यू एक मिनट। यूज्ड डायमंड्स इक्वल लिखो नीचे। यूज्ड डायमंड्स, यू बड़ा USCD देखो। यूज्ड डायमंड्स कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। बुक वर्क भी सुनूंगी तन्मय, ये तुम्हारा है ना? यहाँ केवल यूज डायमंड्स इक्वल लिखो 1/6। यहाँ केवल कुछ एक मिनट इसको रहने दो, उसको मिटा दो। यूज डायमंड मत लिखो, मिटाना। मैं वो जो ए और बी कराया था उसके हिसाब से ही कराऊंगी, रहने दो। यूज डायमंड्स रहने दो। अभी लिखो 1/6 ऑफ काई और शैवाल पाए जाते हैं। अधिकतर 1/6 ऑफ डायमंड्स लिखो। 1/6 ऑफ डायमंड्स, DIAMONDS काई और शैवाल इक्वल को छोड़कर कोई वनस्पति नहीं। इक्वल अब लिखो 1/6 मल्टीप्लाई 18। 1/6 मल्टीप्लाई 18। गर्मी में काई और शैवाल 18 जैसे ए और बी किया था वैसे ये। अब देखो 18 बन जाए। 18 नीचे इक्वल लगाओ। कोई वनस्पति नहीं है। इक्वल के नीचे इक्वल और लिखो 18 अपॉन नहीं, डिवाइड का साइन लगाओ। डिवाइड 18 डिवाइडेड बाय 6। नीचे फिर इक्वल लगाओ। 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा? यहाँ केवल कुछ लताएं और झाड़ियाँ कितना आएगा? उगाती हैं। लिखो 3 डायमंड्स लिख दो। 3 के पीछे हो गया है तुम्हारा। यहाँ गर्मी में काई और DIAMONDS। अब ये चारों साम एक बार पढ़ लो, बिना देखे करवाने हैं मुझे। मैडम पैसे डी ऊंचा बनाओ। हाँ, बिना देखे करके दिखाओगे। केवल कुछ 4 कूब में काम मिला है, चारों का टेस्ट लेंगी तुम्हारी मैडम। डुगो लाओ, चेक करा लो पहले। ये जो नोटबुक में कराया है यहाँ से देख के पढ़ लो बुक के साथ कैसे क्या करवाया है, फिर मैं टेस्ट लूंगी इनका। बिना देखे करके दिखाओगे। मौसी जी एक और सुन लो। अभी सुन रही हूँ, फिर ना ये सुना दूंगी मैं आपको। लो भाई, बुक से क्वेश्चन देखो और उसके बाद लो क्वेश्चन पढ़ो और फिर देखो कैसे करवाया, फिर बिना देखे करके दिखाओगे मुझे। लो हाँ लाओ, ये वाला लाओ। पर्णपाती वन क्षेत्र की वनस्पति। यहाँ गर्मी में केवल काई और शैवाल को छोड़कर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। हाँ, यहाँ केवल कुछ लताएं और झाड़ियाँ उगाती हैं। ठीक है। जिसकी बात करो तो मैंने रिवीजन कर रखा है, बस एक बार पढ़ना है। याद हुआ किसी को कुछ दोनों में से? घर पे क्या, कहाँ गए थे कल? ये कहीं गया था। सुन लो। कहाँ गए थे? स्कूल गए थे आज? स्कूल गए थे आज? अरे कहाँ गए थे?
स्कूल जाने के लिए तो टाइम मिल गया, पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। स्कूल गए थे और वैसे याद नहीं करते, घूमने चले गए नहीं वैसे। 0 मार्क्स। वाओ। बताओ अयान बताओ जल्दी, किसका खोल दिया है? किसी का ही है। ये तो एसएसटी में 00, ये तो पूरा ऐसे मैडम ने बना दी, 2 आंखें बना दी जैसे इसकी। एसएसटी तो पढ़ता नहीं है। आगे दिखाओ, आगे हम देख रहे हैं। अपना देखो ना, इतना चलो मैडम दिमाग देखना है, अपने दिखते नहीं है। अपना दिखाया तुमने आज मुझे टेस्ट, जब अच्छे आएंगे तो दिखाया नहीं। मैडम ने ले लिया, वो टाइम भी नहीं दिया पढ़ने का। दिखाया टाइम नहीं दिखाओ आज का, इसको नहीं कह रही है, ये दिखाया नहीं जो बैठा है। दिखाया आज का टेस्ट, जब फुल मार्क्स आएंगे तो तुरंत खोल के दिखाएंगे, और अभी कुछ नहीं दिखाया मुझे। तो निकाल दे अरे मारो मत उसे, छोड़ दो, पेंसिल कट जाएगी तनिष्का, पेंसिल लग जाएगी। वो खुद निकाल के दे देगा, खुद दे देता है वो। चुपचाप दिखा दो, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तुमने बता तो दिया मुझे, याद तो करवाई रखा था, इसे ऐसा नहीं है। ये तो इसका एसएसटी तो मैं पढ़ाती नहीं है। लो रख लो बैग में। ज्यादा क्या हो जाएगा? अरे मैं साइंस में सुन रही हूँ, सुनो। इंग्लिश ग्रामर का दिखाएगा तुरंत, लास्ट में क्योंकि फुल मार्क्स आ जाते हैं उसमें, तो करा रखी है लास्ट में अच्छा चल रहा है। हैं? ये यहाँ पे बहुत अच्छा काम चला है। अच्छा नहीं, वो दूसरी कॉपी में। कोई नहीं, मुझे नहीं देखना अभी, फिलहाल ये बताओ। एयर एंड वाटर आर डैश। बंदर। दिखाओ क्या टेस्ट हुआ था, खोल के दिखाओ, चाटा पड़ेगा। मुझे दिखाओ ना, मुझे पता तो चले मैडम कैसे क्वेश्चन देती है, पता चलेगा। मैं मार्क्स के बारे में। अरे डायरी तो ये डायरी में किया था आज भी टेस्ट, मैं देख लूंगी, रहने दो तुम अपना याद करो, मैं देख लूंगी। एयर एंड वाटर आर डैश। क्या? हाँ, एयर एंड वाटर आर डैश। ट्रांसपेरेंट। पेपर एंड कार्डबोर्ड डैश लस्टर। सॉलिड। सामान्य गलत। धातु पाए जाते हैं। डैश हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जो पेड़ पर आसानी से चल जाते हैं। डैश हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। किसकी डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है? आते हैं। फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम। याद करो, कुछ भी याद नहीं है, चाटा पड़ेगा, पकड़ो, चलो याद करो, हिरण, भालू, गेंदा और याद करो सही से, पक्का स्पेलिंग भी आदि यहाँ ये कौन सा प्रश्न है? पाए जाने चुनमुन कौन थी? वह अपने घर में किनके साथ रहती थी? चुनमुन एक चिड़िया थी, वह अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ और अपने चिड़े और, ये कल परसों ही तो सुने थे, 2 दिन पहले ही सुने हैं। चिड़े और 2 बच्चों के साथ रहती थी। ठीक है। काश मैं भी आपके जैसा होता, चीचू ने ननकू से ऐसा क्यों कहा? अपना पढ़ने में ध्यान नहीं है, अभी शर्म नहीं है, इसको लगा लो टोपे को, बैठ रहेंगी ऐसी। क्योंकि ननकू एक विशालकाय हाथी था। पक्षी ठीक है। जंतु पाए जाते चीचू सुबह जल्दी उठकर क्या करता था? जो पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते चीचू हैं। सुबह जल्दी उठकर खुली हवा में अपने हाथी, पंख भालू, शेर, हिरण, खोलकर हाँ अपने मुंह से हाँ, ची ची की आवाज निकालकर सबका मन लुभाता था। गुड। लोग हाथियों का शिकार क्यों करते हैं? लोग हाथियों का शिकार उनकी कीमती दांतों के लिए करते हैं। ननकू को अपने शरीर को चलाने के लिए कितना भोजन करना पड़ता था? ननकू को अपने शरीर को चलाने के लिए ढेर सारा भोजन करना पड़ता था। ठीक है। और आगे के भी सुन लो क्वेश्चन आंसर, कौन से? आगे भी 2 है ना इसमें, नहीं वो नहीं। वो वाले भी याद कर लो। क्या के साथ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मौसी जी 4 क्वेश्चन हो रहे हैं आगे के। हाँ लो सुन लो, तुम्हारा 4 है आगे की और। हाथी, घोड़ा, 5 से 4 कर रखे, लो यहाँ से याद करो, जल्दी याद करो फटाफट, लाओ। इनमें बंदर, पक्षी, सांप। जल्दी यार, खेल में लगे रहना, याद करो अपना, कितना टाइम कोई है। अरे सुन जाओ, सुन रही हूँ मैं। ऐसे साधारित कहाँ है? क्या है साधारित? सामान्य जंतु पाए जाते हैं। इनमें बंदर, पक्षी, एक सांप मिनट, में सामान्य जंतु मिलते हैं। हाँ ठीक है। और ये जो वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। हाँ है ना? ठीक है। भालू, हाथी, हाँ हाँ, हाथी, चीता, हाँ हिरण, है ना? हिरण भी है। बोल दो तुम, मैं सुन रही हूँ। भालू, हाँ गेंदा,
गेंडा है वो, गेंदा नहीं। और कहीं पाए जाते हैं आदि यहाँ पाए जाने वाले वाले कुछ बड़े पशु हैं पाए जाने वाले। चलो चूहा की लहरी। हाँ ठीक है, पढ़ लो अपना। अपने अब असरा अपने नंबर के नाम से टेटे कर रहा है। गेंडा। इधर को दिख नहीं रहा मुझे। सरीसृप, सरीसृप। सांप वाप जो होते हैं। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? दीदी नोच रही है मेरे। सरीसृप भी दिया है, सरीसृप वर्ग के सांप से रिलेट जो भी मेरे है। कमर में नोच रही है बहुत तेज। ये मिस्टर गुप्ता वाले में भी कैसे आधा आधा नंबर कट गया। अबाउट था, टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट। अबाउट तुमने छोड़ रखा है क्या कॉपी में? अबाउट एंड द अदर कोच देम, अदर छोड़ा हुआ है तभी आधा आधा। ये मल्टीप्लाई में कैसे गड़बड़ कर दी? मल्टीप्लाई गलत करके आ गया। टेबल याद नहीं है ना तुम्हें? टेबल याद नहीं है ना, तभी किए ना गड़बड़। क्यों मल्टीप्लाई में कैसे गड़बड़? दो ही सही हुए बस। मल्टीप्लाई तो आते थे तुम्हें। ये सिंगल वाला है, सुनो डबल वाला तो मैडम ने सिर्फ एक ही दिया है। कैसे गलत किया? चलो ये बताओ, भैया बैठे हैं। तुम्हारा दिखाओ टेस्ट अपना। टेस्ट दिखाओ ना, कहाँ किया है? टेस्ट दिखा दो। 53/30। तनिष्का की वजह से सारा टेस्ट का मामला शुरू हुआ है। अरे ये वाले लेसन का टेस्ट हो गया, तुमने तो कोई दूसरा लेसन याद करा था। मैडम ने तो किसी और का ले लिया साइंस में टेस्ट। ये याद तो है लेकिन ये नहीं करवाया था, कल हमने दूसरा रिवाइज किया था। 7 में से 7। देखो तभी इसको गलती नहीं है, ये याद तो है। ये लेसन का जो टेस्ट हुआ है ना, 10 में से 10। मैंने तो दूसरा याद करवाया था, इसकी मैडम ने दूसरा दिया था टेस्ट, दूसरी का लिया है किसी और का, तभी तो कर नहीं पाया। पर मैथ्स में तो आते थे तुम्हें, दो टेबल गलत पढ़ते हो बार बार। टेबल क्लियर नहीं है तुम्हारा, दिखाना इसके, दिखाओ उधर। इसमें नहीं लिखा हुआ इसने। कहाँ है टेस्ट? दिखाओ, कॉपी दिखा दो एक बार फटाफट। कहाँ है? कैसे मार्क्स आते हैं दिखाया करो मुझे, मुझे पता रहेगा ना क्या क्या करते हो स्कूल में। इसमें कहाँ है तो डायरी है इसकी, टेस्ट कहाँ है इसमें? साइड ना। मैथ की है? अबे नहीं है, मैथ की हटे। ये दिया हटे। लाओ। आए सोच रही है। तनिष्का तुम अपना करो, इसके साथ मत लगो। मेरे तो मार दी। उसके मार दिया है। अपने दिल्ली वाला को खोल के ना, क्योंकि सीए ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया होगा साला, तुमको याद नहीं रहता होना। सीटी काट गई। दिल्ली वाला जो जीएसटी था ना, इतनी बड़ी उसका सीटी काट पासवर्ड गई। ये तो पहले टेस्ट हुआ है 16 तारीख का। अरे आगे भी देखो, आगे मेरे वाले system आगे कहाँ है? बीच में स्क्रीन बना है। अच्छा बीच में। उस पे क्लैरिफिकेशन मांगी है मैंने उसकी ना, तो जो डॉक्यूमेंट दे आज होके आया हूँ, कल फिर जाना है। वेंटिलेटर की स्पेलिंग ई आना था ना, यहाँ गलत कर दी तुमने। तो वो मुझे चेक करके तो अभी आधा मार्क्स ही तो कटा और बाकी कहाँ कट गए? क्या नहीं लिखा था? और पासवर्ड आ रहा होगा, हैं? फॉरगेट पासवर्ड। क्या क्वेश्चन आंसर भी दिए थे इसके? ये तो 15 तारीख का टेस्ट है, अलग है। इंग्लिश में ये तो स्पाइसी, स्मार्ट, फ्लेवर, इंटरेस्टिंग, ये सब तो याद किया था तुमने। 10 में 10 तो है। तो ग्रामर का तुम्हारा टेस्ट कहाँ है? इंग्लिश ग्रामर वाला कहाँ है तुम्हारा? ये आज का। ये वाला लेसन कहाँ कराया था मैंने तो याद इसमें? ये पहले याद करवाया हुआ है, लेकिन अभी तो तुमने कल दूसरा कोई लेसन याद किया था, सेफ्टी रूल वाला 6 वाला, और टेस्ट 7 का हुआ है। मोदी जी डायरी में कोई लिखा था, पर मैम ने ये बोल दिया टेस्ट 7 का है। क्यों बोला ऐसा मैडम ने? ये याद तो करवाया, लेकिन मैंने रिवाइज नहीं करवाया ना फिर से। मैंने तो 6 याद करवाया था कल, इतना बड़ा था वो। ये तो ज्यादा देर में याद हो जाता, तुम्हें याद भी था, इसलिए तो कम मार्क्स आए। ये तो याद था, पर रिवाइज तो करना पड़ता ना तुम्हें। वो वाले याद था मुझे। डायरी तो गलत नहीं लिख ली थी तुमने? नहीं लिखी थी मैंने, तो तब लिख के दी थी डायरी। डायरी लिखा करो, दोनों लिखा करो ना। डायरी से लिखवाई थी। नहीं, तुमने डायरी भी लिखी। पढ़ना ना, मुझे भी खिलवा रहा है। नहीं ये भी मैं क्या कर रही हूँ? खेलने लग रही है। मैं तो पढ़ रही हूँ। पढ़ कोई ना रही है। जरा सा किसी को काम कराए तुरंत चालू हो जाते हैं। ये तो 15 तारीख की थी ना। जी एस एस स्मॉल में था। इंग्लिश ग्रामर नहीं, चैप्टर small में। 10, हिंदी ग्रामर हाँ। चैप्टर 12। बताएं साइंस का कहाँ है? एक साइंस का तो लिखा ही नहीं तुमने डायरी। 16 तारीख की थी वो, 16 तारीख की।
हॉकी। S 16 की कहाँ लिखी है तुमने? नहीं लिखी ना, डुगू ने लिख रखी थी 0729 तो तुमने गलत लिख लिया होगा, मुझे तो लगता है। एक बार डुगू की डायरी डुगू की मैं भी देखो। देखती हूँ। डुगू की से देख के तो मैंने फिर करवाए थे वही चीजें जो मैडम ने दी थी रिवाइज करने। रुक जाओ, दोबारा बोलो एक बार इसे 0। साइंस में 6 दिया है और मैंने 7 हाँ दे दिया। ठीक है, ऐसे क्यों किया मैडम ने? और बच्चों ने कर लिया था फिर टेस्ट? हाँ उनके पूरे आ हो गए? जाएगा। हाँ पता नहीं उन्होंने कर लिया मैम। तुमने गलत तो नहीं लिख रखी डायरी? नहीं। 7 हो, क्या पता, Forward तभी तो मैडम password 7 दो। दे रही है। नहीं लिख रखी मोती जी, मैम ने भी देखो चेक कर रखी है। मैम ने 6 बोला था, फिर यहाँ पर मैम खुद ही। तो गलती से हो गया होगा, हो सकता है तुमने गलती से लिख लिया, मैडम तो चेक कर रही है। अरे इतने बच्चों की तो कॉपी चेक करती अरे है। मोती हाँ। जी देखो इंग्लिश आर में चैप्टर 10 था, इसने चैप्टर 7 लिख दिया, इसमें आता चैप्टर 7। नहीं, वो तो तुम्हारा 15 तारीख का रीडर का है ना, इंग्लिश रीडर का चैप्टर 7 ही था, उसका ही टेस्ट हुआ है, 7 का ही टेस्ट लिया मैडम ने। इसमें 6 लिखा है तो 7 का, साइंस में भी 7 का टेस्ट ले लिया, और मैथ्स का भी वही है डायरी। तो साइंस किया तो तुमने गलत लिख ली मैडम ने। बेशक मैडम एक बच्चे की कहाँ ध्यान दे पाती है इतने बच्चों में, तो तुमने 7 के बदले 6 लिख लिया होगा गलती से, मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे से ध्यान से डायरी लिखा करो, ठीक है? ये 7 ही दिया होगा, तुमने 6 उतार लिया है, ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि और बच्चे कैसे कर लेंगे, वो तो वही याद करके आए ना, उन्हें पता था नहीं। तुमने डायरी गलत, दोनों उतारा करो, तुम भी उतारा करो ना अपनी डायरी। पर सम कैसे गलत कर दिए तुमने? 7 3 जा 21, कैरी 7 4 जा 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 29, 30, 30 की 0, कैरी लगा 3। ऐसे होना चाहिए ना, गलत कर रहे हो ना, कैसे गलत किया? 8 5 जा 40, कैरी लगा 4, 8 7 जा 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, 60 की 0 आती, 6 कैरी, फिर तो ये गलत कर रहे हो तुम। यहाँ 60 0 आती, यहाँ भी ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत पढ़ा तुमने। 6 5 जा 30, क्या 6 4 24, 27 कैरी 2, 6 9 जा 54, 54 में 2 जोड़ा 56 होना था, 6 आना था, 8 लिख दिया तुमने, इसलिए गलत हुआ है। यहाँ तो सिर्फ एक इस नंबर की वजह से गलत हो गया तुम्हारा। आगे से टेबल सही पढ़ने, टेबल गलत पढ़ते हो इसलिए गलत हो रहा है तुम्हारा। और इसमें क्या सिखाया था मैंने? 0 का टेबल पढ़ेंगे, पहले 0 0 0 0 लिखना था, फिर पहले नंबर के नीचे क्रॉस, फिर 1 का टेबल पढ़ के लिखना था, सारा गलत कर दिया है। आ रही है समझ? आप गलती नहीं करना आगे से। एक बार मेरा देखो। 0729 तुम्हारा कहाँ है मैथ्स का टेस्ट? तुम्हारा भी देखेंगे। अभी रुक जाओ, ऐसे यहीं रखी रहने देना खुली हुई, मैं देखती रहूंगी ना तो कराती रहूंगी। 012 आगे से डायरी ध्यान से लिखा करो। अब और बच्चों ने किया तो उन्होंने सही डायरी लिखी होगी ना, तुम्हारा पढ़ने में ध्यान है ही नहीं है। अरे फुल हाँ, तुमने तो सही कर लिया मल्टीप्लाई, कोई बात ये नहीं। वाले मैम ने बोला ये टेबल गलत पढ़ देता है, मैं देखती हूँ ना। अभी जैसे 8 8 जा पूछा मैंने तो इसने 8 7 जा जो होता है वो बताया मुझे। आगे से गलती नहीं करना, ठीक है? टेबल याद करना मैंने है। ये भी नहीं लगाए थे। दोबारा अपने वाले उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लगाया हो तो लास्ट में लगा दिया ना। बाकी एक एक सिंगल ही, मैडम ने तो एक ही दिया था डबल वाला बस, तो बाकी तो ठीक करने थे ना तुम्हें। तुमने कई सम गलत कर दिए, इसने सही कर दिए सारे। GSC 368 तीनों गलती। ये तो याद करवाया हुआ है, ये भी अगर रिवाइज कर लेते ना जरा, ये तो छोटा सा ही लेसन था। जब मैं वॉशरूम गया हुआ तो मैंने झटाक से ले लिया। तो वॉशरूम में ही घुसे रह कर। और एक आंसर था, हाँ, पर वो पता नहीं 4 आंसर है तो वो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये मैंने करवाया, अभी रिवाइज कर लेंगे। रख दो से बैग में, देख लिया मैंने, दिखा दिया करो जो भी होता है ना टेस्ट में। अब मैथ्स का जल्दी फटाफट पढ़ लो, फिर साइंस का याद करना है। साइंस का दिया है चैप्टर 6, आज चैप्टर 6 दिया है मैडम ने। साइंस का चैप्टर 6 यानी जो कल याद करके गए थे ना, वो वाला दिया है, सेफ्टी रूल वाला। पक्का याद कर लेना, कोई नहीं। अच्छा वो फिर से नहीं, तुमने डायरी गलत लिखी है, उस दिन 7 दिया होगा, तुमने 6 उतार लिया गलती से, ऐसे ही कुछ है। 7 आज 6 वाला दिया है आज मैडम ने। कोई बात नहीं, कल तो लोग वो वाले ये सेफ्टी करें, रूल्स हाँ। बनाए थे आपने। सेफ्टी रूल्स आपने स्टडी वाले, हाँ, वो याद करना है, ठीक है? मुझे सुना देंगे कल तो हाँ, के लिए। आज सिर्फ सुनूंगी स्पेलिंग के साथ। हाँ। इंग्लिश रीडर में बुक वर्क लेसन 7 का, 3 4 लेसन 7 का बुक वर्क देख लूं। जल्दी मैथ्स का पढ़ लो एक बार फटाफट, मैं मैथ्स के सम दे रही हूँ, गलत नहीं होने चाहिए तुम्हारे। नहीं है 063 तुम्हारा तो काम बहुत ज्यादा है। हमारा हाँ, इंग्लिश रीडर का चैप्टर 7 दिया है, बुक वर्क भी याद नहीं है चैप्टर 7 का, एक बार समझा दे रही हूँ मैं। देखो इधर, इंस्ट्रक्टेड माने कमेंट, पार्टिसिपेटिंग, टेक पार्ट इन एक्शन,
ट्रैम्बलिंग माने शेकिंग, कांपना। मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर गुप्ता कौन है? टीचर। बिफोर द रेस, रेस से पहले सोहन सेड टू मनीष, सोहन ने मनीष को कहा आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ए बड़ा बनेगा। द स्कूल वाज गैदरिंग फंड्स फॉर अ टीचर whose home had been destroyed by a hurricane। स्कूल क्या है? फंड इकट्ठा कर रहा था टीचर के लिए जिसका घर हरिकेन में ढह गया। हरिकेन यानी कुछ तूफान आया हुआ, उसमें स्टॉर्म को कहते हैं हरिकेन, ठीक है, उसमें ढह गया था। अब देखो ये किट बैग है इसका, ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ब्लू। फुटबॉल है, ये वॉच है इसके हैंड में, और ये रनिंग शूज पहने हुए इसने। ये बस कुछ नहीं है, तो ऐसे ही देखना है कि किसको क्या कहते हैं। द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम द स्टोरी से क्या मैसेज मिला? विनिंग और लूजिंग डजंट मैटर, यानी जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टिसिपेशन इज अ ग्रेट थिंग, हिस्सा लेना बड़ी बात है, हमें हिस्सा लेना चाहिए चाहे हम जीते चाहे हारे, ठीक है। आजकल ये होता है ना डबल ऑथेंटिकेशन। द स्कूल हैड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, स्कूल ने डिसाइड किया था ऑर्गेनाइज करने की। क्या की थी उसने? रेस टू रेस फंड फॉर समवन, एक रेस लगवाई थी ताकि फंड इकट्ठा हो सके। क्या करें? हाँ, पैसे इकट्ठे करे थे। वो टीचर का घर ढह गया था ना स्टोव में, उसको उसके लिए। और काम नहीं करवाए, ये वाला करवाए मैचिंग। और उन्हें बोल देना उनका प्रिंटर अच्छा है। रन अबाउट 3 माइल, ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या क्या भरे हुए हैं। थैंक यू बोल देना मेरे को। अभी देखो यहाँ इंग्लिश रीडर बुक वर्क चैप्टर 7 4, ये भरवाए नहीं है मैडम ने कि तुमने नहीं भरे हैं? बता दो मुझे। नहीं भरवाए? हमने सब बच्चों को यही करवाए थे, बस उतना ही करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये याद कर लेना अभी है, ये याद करने हैं और ये याद करने हैं, ये टिक करने के लिए आएगा। और इसके वर्ड मीनिंग भी याद करने चाहिए तुम्हें। बोलो सेवरल, ए लॉट ऑफ। सीधे बैठ जाओ ना, डंडा खाना है क्या? खा लिया। स्ट्रेचेस, स्ट्रेटनिंग वंस बॉडी और अ पार्ट। बोलो ट्रिप्ड, कॉट फुट ऑन समथिंग एंड फेल। ट्रिप्ड का मतलब है किसी चीज से ठोकर खा के गिर जाना। लीन्ड, मूव इनटू अ स्टॉपिंग पोजीशन, लीन माने झुकते हुए। हरिकेन, अ स्टॉर्म, तूफान। बजर, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस that makes noise used for signaling। बजर कहते हैं एक बिजली का उपकरण होता है जिससे आवाज आती है सिग्नल देने के लिए। क्रैम्प, मस्कुलर पेन कॉज्ड बाय स्ट्रेन, तनाव से क्या होगा? मसल में पेन होगा, उसको क्रैम्प कहते हैं। पेस, स्पीड इन वॉकिंग, रनिंग, चलने में दौड़ने में जो स्पीड होगी उसको कहेंगे पेस, चाल या गति को। लैगिंग, फेलिंग टू कीप पेस, यानी पीछे रह जाना, साथ में जैसे हम साथ में चल रहे हैं तो पीछे रह जाएगा एक चलते चलते, उसको लैगिंग। कोच, टू गिव स्पेशल क्लासेस इन स्पोर्ट्स टू इम्प्रूव वंस स्किल्स, यानी स्पेशल क्लास दी जाती है। किसकी क्लास होती है? स्पोर्ट्स की, ताकि उसकी स्किल सुधर जाए, वो उसमें अच्छा हो जाए। ये याद करना है, ठीक है। अभी पहले याद कर लेना, वर्ड मीनिंग बाद में देखेंगे। वर्ड मीनिंग का बाद में, पहले जो है ना सारा काम करके फिर देखेंगे वर्ड। ये याद कर लेना है। वही लिखवाओगी? लिखवाना नहीं है, सुनना है। पुष्पों की बड़ी संख्या के साथ क्षेत्रों में। अब जैसे सेवरल फॉलिंग बिहाइंड है, 5 किलोमीटर रेस है, तो माँ सीधी सुन लेना। अभी सुन रही हूँ, 1 मिनट। बी कहाँ से? क्यों लात समझ ही नहीं है, प्यार से समझाती हूँ, समझ नहीं पड़ती। कितनी देर हो गई है तुम्हें? एक तो लेट है, बोल रही हूँ बैठ जा, समझ नहीं आ रही बात? नालायक, कुछ भी नहीं करते हैं। बार बार मैंने देखा 3 बार उसको लात मार दी है। कर क्या रहा था वो? वो क्या कर रहा है? वो तो इधर देख रहा है, मैं उसको समझा रही हूँ। तुम्हारा पढ़ने में ध्यान कोई ना, मारो लात। हाथ पकड़े उसका। पढ़ना कोई ना है। याद करो इंग्लिश का, मैथ्स का पहले टेस्ट दो फटाफट, और फिर इंग्लिश का याद करो। बैठ जाओ, पीछे को बैठ जाओ। ला भाई सुनाओ, कौन सुना रहा है?
एयर एंड वाटर आर डैश, बताओ जल्दी क्या आएगा। एयर एंड वाटर आर डैश, बस डैश हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सैंड इज डैश इन वाटर, वुड एंड प्लास्टिक डैश वाटर। हाँ मिल जाएंगे, वुड और लकड़ी और प्लास्टिक मिल जाएगी पानी में, नहीं ऊपर तैरते हैं उस पे। पेपर एंड कार्डबोर्ड डैश लस्टर, एयर एंड वाटर आर डैश, क्या चीज? एयर एंड वाटर आर डैश। एयर एंड वाटर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग बताओ। RANS हाँ PARENT ठीक है। सॉलिड्स की बताओ। SOLIDS हाँ। इनसॉल्युबल की बताओ। INSOLOUBLE। याद करो, इस पर खेल में लग रहा है इसके साथ। मैं देख रही नहीं हूँ, हाथ पकड़ के ज्यादा यारी तुम्हारी दिखती रहती है। सब क्या करते हो, याद करो ढंग से स्पेलिंग। बत्ताजी में लगे रहते हैं नालायक। ऊंट, चूहे और गिलहरी ऐसे अन्य जंतु पाए जाते हैं जो सरीसृपों की बड़ी संख्या बड़ी संख्या के साथ हाँ। इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये वाले याद कर लो। हाँ जैव विविधता विभिन्न प्रजाति के विकास को जैव विविधता कहते हैं। और भाई ये रटना नहीं है, बुक से क्वेश्चन देखो तब करने हैं। कैसे करा है बुक से क्वेश्चन मैडम? 2 सम या 4 जरूरी है, सारे 2 दे देगी। तो तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में से क्या लिखना है तुम्हें, ऐसे याद पढ़ो इनको। रटना कोई ना है कि बैठ के उनको याद करने। क्वेश्चन पढ़ो बुक से, तब देखो कैसे करवाया है। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण के भौतिक मौजूदगी क्या लिखा है? रासायनिक, रासायनिक। केमिकल बोलती हो ना इंग्लिश में, उसको रासायनिक कहते हैं। पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक जल्दी तो 10 घंटे में नहीं, यही लेके बैठ रहना और कुछ नहीं करना अब तुम्हें। 4 वर्ड घर से नहीं याद होते, यहीं पे होगा सब कुछ। लो, सैंड इज डैश इन वाटर। सैंड क्या होगा पानी में, बताओ। ठीक है। वुड एंड प्लास्टिक डैश वाटर। ठीक है। फ्लोट की स्पेलिंग बताओ। गलत, फ्लोट की FLOAT है। और इनसॉल्युबल की क्या है? हाँ हाँ BLE। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स याद करवाए हुए हैं। पहले वाला जो है ना, ये वेरी शॉर्ट वाले, और बल्कि मैंने, सुनो इधर को देखो, क्लासिफिकेशन की लगवा दी थी, ये दूसरा छुड़वाया था, फिर ये थर्ड वाला। ठीक है। और इसका ये मिसिबल लिक्विड क्या है, फ्लोटेशन क्या है, ये, और ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांस ओपेक मैंने बताया था। इन तीनों को एक जैसा एक याद कर लोगे, एक में नोट नहीं लगाना, ऐसा कुछ, एक में नोट लगेगा। ठीक है। उस टाइप से तीनों की कल इनके क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लूंगी मैं। ये लास्ट के तीनों इसके याद चाहिए मुझे। कॉपी निकालो इसकी, नोटबुक दो इसकी वाली, जल्दी दे दो। तन्मय जल्दी याद करो, क्वेश्चन पढ़ के याद करवाए तो थे अभी, परसों ही तो यही करवाए थे। मुझे याद है ये वाला लेसन ही करवाया था परसों। के अद्भुत हिंदी व्याकरण भी कराना है। जैव विविधता, पहला सम आ गया करना, विभिन्न प्रजाति के पहला करके दिखाओ। क्वेश्चन देखो बुक से और फिर करके दिखाओ। पहला करो फटाफट, एक एक करके दिखा दो मुझे। यही कर लो, यहाँ नंबर डाल के फोल्ड करके लाओ, विभिन्न जैव विविधता यहीं पे कर लो। के विकास को जैव विविधता कहते हैं। लो यहीं पे कर लो, करके दिखा दो एक एक। पहला करके दिखाओ। जब मेरा जैव विविधता सुन लोगी, लाओ, दो सुना दूं, कैसे भी सुना दो। दो सुना दूंगी मैं। कल लिखना भी आना चाहिए, लिखने में गलती करती हो फिर।
2 सुनाओ, कितने भी सुनाओ, जितने मन करे। कॉपी नहीं लाए हैं? क्यों क्यों नहीं लाई कॉपी? चलो मैथ्स की बुक निकालो। आपकी डंडी इतनी सी हो गई। पेन बना दिया। अरे कहाँ गई वो डंडी की? ये रही इतनी सी डंडी मेरे यहाँ पर लगी नहीं, बिल्कुल लगी नहीं। नहीं, इतनी छोटी सी डंडी। हाथ यूं करता रहता है, मारो मारो, बेया बनेगा पिट पिट के। हाथ आगे कर देता है जैसे कि मार दो मुझे। अब क्या जान ले तेरी? मारना है तो कमर पे मारो ना, स्वेटर पहन रखा लगेगी। करो भाई, क्वेश्चन बुक से देखो, आओ जल्दी करो। क्वेश्चन बुक से देखो, इसे सॉल्व करके दिखाओ फर्स्ट वाले को जल्दी से। कल गलती नहीं करके आनी है पेपर में, मैडम टेस्ट लेगी तो। करो जल्दी। इतनी छुट्टियां नहीं हुई होती तो ये तो तुम्हें अच्छे से पक्के आ गए होते तभी के। हाँ भाई सुन लो फिर भी तुम। इसका ये मैंने जो तुम्हें पता है कौन कौन से याद करवाए, ठीक है, वो वाले करने हैं। इसके 3 है, लास्ट के तीनों ये याद चाहिए कल मुझे। रख दो बैग में। लेसन 9 का लिख लो होमवर्क में। अब मैं चैप्टर 6 के मैथ्स का दे रही हूँ। मौसी जी यहाँ तक मुझे लग रहा है कि 5:30 बज रहे हैं। 5:17 हो गया। 70 कब होता है? 17 मुझे लगा 70 कहाँ से? इसका तुम्हें दिया था मैंने 6.5 हो गई थी तुम्हारी, है ना? 6.6 दी थी। खोलो रफ वाली कॉपी कहाँ है, निकालो अपनी मैथ्स की, और जल्दी पेन वैन निकालो अपने। लाओ, इसमें करते हो ना? कैसे फेंक रहे हो उसके ऊपर? अरे तो फेयर रजिस्टर बना रखा है तुमने, रफ कहाँ है? फेयर में कोई ना कराएंगे, तो प्रैक्टिस चल रही है तुम्हारी। रखो ऐसे बैग में। ग्रीन कलर का रफ दो। हाँ रफ में ही तो करोगे, प्रैक्टिस ही तो करवानी है। सम्स तो करवा रखे हैं फेयर में पहले एक बार। ये है, और ये क्या दिया है इसने मुझे? ये होमवर्क है। होमवर्क भी रफ में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, किसी में भी कर दो। ये होमवर्क है। एक्सरसाइज 6.6 का क्या पढ़ा इसमें, मुझे बताओ। क्या पढ़े थे इसमें सम? उस दिन तुमने बोला था हाँ करवाए हुए हैं, जब मैंने देखा वो पेजेस पे करवा रखे थे। क्या करे थे इनके? क्या करना है? सम माने प्लस करना है। नीचे के नंबर अगर सेम नहीं है, नीचे के नंबर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके सेम कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस करना है। तन्मय सुनाओ भाई, लो करो। डुगू करा तुमने? करो। पीछे क्या लिखना है? फ्लावर्स लिख दो, हो गया है तुम्हारा। अब दूसरा वाला पढ़ के देखना, फिर दूसरा करके दिखाना, ठीक है? लो यहाँ पे यहाँ ना 1/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18 भी लिखना था, ठीक है? ये गलती है, बाकी ठीक है तुम्हारा ये। अब सेकंड वाला पढ़ो, बी वाला क्वेश्चन बुक से पढ़ो, फिर देखो कैसे करवाया, फिर बी वाला करके दिखाना। बैठ जाओ, पढ़ो बुक से क्वेश्चन, फिर देखो कैसे कैसे लिखवाया मैंने। A book contains 62 pages. Radha